अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाज़िया लाइफ साइंसेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक सिर्फ CSIR नेट ही नहीं, गेट, सेट, MSc एंट्रेंस और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस मिलती रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, हमारे सेल के बाहर क्या होता है? सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अब सोचिए, अगर सेल के पास कोई कवरिंग ही ना हो तो अंदर के सारे मटेरियल बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए नेचर ने सेल को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिव होती है, मतलब हर मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर नहीं जाने देती, सिर्फ ज़रूरत के मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? बोथ पहली कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड, सेकंड वन प्रोटीन्स, थर्ड वन कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आंसर है लिपिड्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स कम क्वालिटी में होते हैं। लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं? मेम्ब्रेन लिपिड्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट फॉस्फोलिपिड्स, सेकंड स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, थर्ड ग्लाइकोलिपिड्स, फोर स्टेरॉल। ये चारों आज से लेकर अगले लेक्चर तक डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड से। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन समझने के बाद बहुत इजी लगेगा। इस वर्ड को तोड़ते हैं, स्पिंगो प्लस फॉस्फो प्लस लिपिड, मतलब एक ऐसा लिपिड जिसमें स्पिंगोसिन, बैकबोन और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्पिंगोलिपिड्स के कंपोनेंट्स, इसके टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 स्पिंगोसिन, ये इसका बैकबोन होता है। ये एक अमीनो एसिड अल्कोहल होता है और इसमें 18 कार्बन एटम्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये अनसैचुरेटेड होता है, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। एग्जाम ट्रिक, 18 कार्बन प्लस अमाइनो अल्कोहल इज इक्वल टू स्पिंगोसिन। नंबर सेकंड फैटी एसिड, ये स्पिंगोसिन के साथ अटैच होता है। नंबर थर्ड फॉस्फेट, ये मेम्ब्रेन को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 4 अल्कोहल, फॉस्फेट के साथ अल्कोहल अटैच होता है। अल्कोहल अलग अलग हो सकता है, जैसे कोलिन, इथेनॉल, अमाइन, etc। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, अब ध्यान से समझिए। स्पिंगोसिन के पास NH2 ग्रुप होता है, फैटी एसिड के पास COOH ग्रुप होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और बन जाता है अमाइड बॉन्ड। यह CSIR नेट का फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन आ सकता है, फैटी एसिड स्पिंगोसिन की किस बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होता है? आंसर अमाइड बॉन्ड। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। कंप्लीट स्ट्रक्चर, अब देखिए, स्पिंगोसिन, फैटी एसिड, फॉस्फेट, अल्कोहल मिलकर बनाते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ये स्ट्रक्चर ज़रूर याद करिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं स्पिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड्स और लैक्टिन के बारे में। इससे पहले हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करें, आपके लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने पूरे यूट्यूब का एनालिसिस लिया है। कोई भी यूट्यूब चैनल फ्री में पूरे CSIR नेट की 14-15 यूनिट नहीं करवा रहा है, लेकिन हम ये करवा रहे हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को, लेक्चर को पूरा देखिए, ठीक है। पहले 2-3 लेक्चर लेते हैं और फिर पेड बैचेस ख़रीदने के लिए कहते हैं। हमने बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई की है और हमारी रैंक भी आई है, इसलिए आप इस चैनल पर यकीन कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं स्पिंगोमाइलिन। सबसे पहले क्वेश्चन, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है?
आंसर है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन ये मेम्ब्रेन का सबसे एबेंडेंट स्फिंगोलिपिड्स है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्पेशली नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नर्व सेल एग्ज़ाम मेम्ब्रेन में सबसे एबेंडेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कौन सा है? आंसर स्फिंगोमाइलिन। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोमाइलिन। अब स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, फॉस्फेट, कोलिन यानी अल्कोहल। फैटी एसिड अमाइड बॉन्ड से अटैच होता है। फॉस्फेट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से बनता है। फॉस्फेट और कोलिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन दोनों में से कॉमन प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइसरील, बी डैग, सी स्फिंगोसिन, डी फॉस्फोकोलिन। करेक्ट आंसर फॉस्फोकोलिन। एग्जाम ट्रिक, दोनों मॉलिक्यूल्स में कोलिन प्लस फॉस्फेट कॉमन होता है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस के बाद फॉस्फोकोलिन मिलता है। ग्लाइकोलिपिड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ग्लाइकोलिपिड्स, नाम से ही समझ आ रहा है, ग्लाइको मतलब शुगर, लिपिड मतलब लिपिड यानी शुगर प्लस लिपिड। इस कॉम्बिनेशन को ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड की डिफिनेशन, ऐसे लिपिड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। शुगर किस साइड होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेम्ब्रेन में शुगर हमेशा आउटर सरफेस पर होती है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड या एक्सोप्लाज्मिक साइड, कभी भी साइटोप्लाज्मिक साइड पर नहीं होती। MCQ में ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर मेम्ब्रेन को देखें तो लिपिड बाइलेयर होती है और बाहर की साइड शुगर चेन्स दिखती है। ये शुगर चेन ही ग्लाइकोलिपिड्स का पार्ट होती है। इसी वजह से आउटर सरफेस को सेल कोट या ग्लाइकोकाइलिक्स भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन CSI नेट में काम आती है। लैक्टिन्स, अब एक नया नाम आता है लैक्टिन्स। क्वेश्चन, लैक्टिन्स क्या होता है? सिंपल आंसर, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। मतलब ये स्पेशली शुगर को आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शन, सपोज दो सेल पास है, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 दोनों के सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है। अब लैक्टिन्स उन शुगर मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी रिकॉग्नाइजेशन की वजह से सेल एक दूसरे को पहचान पाते हैं। ये प्रोसेस सेल रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। सेल कम्युनिकेशन, सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं, लैक्टिन्स सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, सिग्नल भेजने में भी हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल सोचिए, हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स को बैक्टीरिया को पहचानना होता है। ये पहचान काफ़ी हद तक सरफेस कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है और लैक्टिन्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को भी बाइंड करते हैं। इसी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल एडिशन, सेल सिग्नलिंग, प्रोटेक्शन ऑफ सेल सरफेस, इंटरेक्शन विद लाइगेंड्स। ये 5 फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट्स है। लिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं स्टेरॉल। स्टेरॉल क्या होता है? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, स्टेरॉल नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल सही, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल है, लेकिन हर स्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। स्टेरॉल एक लिपिड फैमिली है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरॉल और सिस्टोस्टेरॉल जैसे मॉलिक्यूल्स आते हैं। स्टेरॉल की डिफिनेशन, स्टेरॉल आर मेम्ब्रेन लिपिड्स कंटेनिंग अ स्टेरॉयड न्यूक्लियस, यानी जिस लिपिड में स्टेरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे स्टेरॉल कहते हैं। ये डिफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है। स्टेरॉयड न्यूक्लियस क्या होता है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टेरॉयड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर याद रखिए। इसमें टोटल 4 फ्यूज्ड रिंग होती है। पहली रिंग 6 कार्बन, दूसरी रिंग 6 कार्बन, तीसरी रिंग 6 कार्बन, चौथी रिंग
5th कार्बन, इसीलिए इसे कहते हैं 6665 रिंग सिस्टम। ये बहुत फेवरेट MCQ है। मेमोरी ट्रिक, मैं एक ट्रिक बताती हूँ। 3 छोटी बहनें और एक छोटा भाई, 3 6 कार्बन रिंग और लास्ट में एक 5 रिंग। बस याद हो गया। मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड होता है? अब एक कंपैरिजन देखते हैं। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल, यानी क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स और सबसे कम स्टेरॉल। ये ऑर्डर याद कर लीजिए। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में स्टेरॉल। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हर ऑर्गेनिजम्स में सेम स्टेरॉल नहीं होता। एनिमल्स में मेजर स्टेरॉल है कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन, एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजर स्टेरॉल। आंसर कोलेस्ट्रॉल। फंगी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वहाँ होता है अर्गोस्टेरॉल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अर्गोस्टेरॉल को टारगेट करके ही एंटी फंगल मेडिसिन्स काम करती है। MCQ में आ सकता है। प्लांट्स में मेजर स्टेरॉल होते हैं सिटोस्टेरॉल और स्टिग्मास्टेरॉल। ये दोनों नेम्स याद कर लीजिए। मेमोरी ट्रिक, एनिमल्स इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल, फंगी इज इक्वल टू अर्गोस्टेरॉल, प्लांट्स इज इक्वल टू सिटोस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल्स। कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल को डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल कितने कार्बन से बना होता है? आंसर 27 कार्बन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? सबसे पहले फंक्शन, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ना मेम्ब्रेन को बहुत हार्ड होने देता है ना बहुत सॉफ्ट, मतलब बैलेंस मेंटेन करता है। एग्जाम्पल, अगर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ही ना हो तो मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो तो मेम्ब्रेन रिजिड हो जाएंगी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी बफर कहलाता है। यह टर्म भी इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल किस मेम्ब्रेन में ज़्यादा होता है? एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन, किस मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है? आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत कम या ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, अब फ्लूइडिटी को समझते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब मेम्ब्रेन के लिपिड्स और प्रोटीन फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसी वजह से सेल शेप चेंज कर सकता है, एंडोसाइटोसिस कर सकता है, एक्सोसाइटोसिस कर सकता है और मेम्ब्रेन रिपेयर भी होती है। इम्पॉर्टेंट MCQ, स्टेरॉइड न्यूक्लियस में टोटल कितनी फ्यूज्ड रिंग होती है? ऑप्शन 1 3, सेकंड 4, थर्ड 5, 4 6। करेक्ट आंसर इज 4। सेकंड क्वेश्चन, एनिमल में मेजर स्टेरॉल, आंसर कोलेस्ट्रॉल। थर्ड क्वेश्चन, फंगी में मेजर स्टेरॉल, आंसर अर्गोस्टेरॉल। फोर्थ क्वेश्चन, प्लांट्स में स्टेरॉल, आंसर सिटोस्टेरॉल और स्टिग्मास्टेरॉल। फिफ्थ क्वेश्चन, मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिक्स क्वेश्चन, स्टेरॉइड न्यूक्लियस का रिंग अरेंजमेंट, आंसर 6.6.6.5। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं। CSI और नेट में इसी टॉपिक से हर साल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हिस्ट्री, हम एक न्यू मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले साइंटिस्ट को सिर्फ इतना पता था, स्टूडेंट पहले ये समझते हैं कि मेम्ब्रेन का मॉडल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। पहले साइंटिस्ट को सिर्फ इतना पता था कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लिपिड्स कैसे अरेंज होते हैं, प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर है या नहीं या बाहर है, मेम्ब्रेन रिजिड है या फ्लेक्सिबल। इन सब सवालों के जवाब 1972 में 2 साइंटिस्ट ने दिए। उनका नाम था सिंगर एंड निकलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकलसन इन 1972। ये नाम
और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक क्यों है? इस नाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब है बहने वाला या मूव करने वाला। मेम्ब्रेन के लिपिड्स और बहुत से प्रोटीन एक जगह फिक्स नहीं होते। ये मेम्ब्रेन के अंदर साइड टू साइड मूव करते रहते हैं। इस मूवमेंट को लैटरल मूवमेंट कहते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन को फ्लूइड बोला गया। सेकंड, मोज़ेक। अब मोज़ेक का मतलब समझिए। अगर आप किसी वॉल पर अलग अलग रेंज की टाइल्स लगाते हैं तो उस डिज़ाइन को मोज़ेक कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेम्ब्रेन में लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल सब अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, इसलिए इसे मोज़ेक कहा गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिफिनेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ फ्लूइड phospholipid bilayer in which proteins float like iceberg in water। इस डिफिनेशन को एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन, बाइलेयर का मतलब क्या है, क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो, यानी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती है, इसी वजह से इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। हर फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट्स होते हैं। हेड ये फॉस्फेट से बना होता है, यह हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी को पसंद करता है, इसीलिए हेड हमेशा वाटर की तरफ रहता है। टेल ये फैटी एसिड से बनी होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से दूर रहना, इसीलिए टेल्स मेम्ब्रेन के बीच में एक दूसरे की तरफ होते हैं। इजी ट्रिक, हेड इज इक्वल टू हैप्पी विथ वाटर, टेल टर्फेरेड ऑफ वाटर। ये ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। मेम्ब्रेन अरेंजमेंट, अगर मेम्ब्रेन को साइड से देखें तो बाहर वाटर, फिर हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, अंदर साइटोप्लाज्म। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक अरेंजमेंट होता है। प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में कैसे प्रेजेंट होते हैं? अब क्वेश्चन, क्या सारे प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं? नहीं, प्रोटीन्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस करते हैं, इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। ये काम करते हैं ट्रांसपोर्ट, रेसिप्टर्स, चैनल्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सेकंड वन, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये मेम्ब्रेन की सरफेस पर लगे होते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाते, ये सपोर्ट और सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। इंटीग्रल वर्सेस पेरिफेरल। स्टूडेंट ये ट्रिक याद रखिए। इंटीग्रल इज इक्वल टू इनसाइड, पेरिफेरल इज इक्वल टू पेरीफेरी यानी सरफेस। एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या मेम्ब्रेन स्टैटिक है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत डायनामिक स्ट्रक्चर है। लिपिड्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, प्रोटीन्स भी मूव कर सकते हैं, इसी वजह से मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल रहती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी से फ़ायदा। क्वेश्चन, फ्लूइड मेम्ब्रेन होने के बेनिफिट क्या है? आंसर, सेल अपनी शेप चेंज कर सकता है, एंडोसाइटोसिस कर सकता है, एक्सोसाइटोसिस कर सकता है, सेल डिवीजन आसानी से होती है, मेम्ब्रेन डैमेज होने पर रिपेयर हो सकती है। CSIR नेट इम्पोर्टेंट MCQ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? आंसर, सिंगर एंड निकलसन। सेकंड क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस ईयर में प्रपोज हुआ? आंसर, 1972। थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? आंसर, फॉस्फेट हेड। फोर्थ क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? आंसर, फैटी एसिड टेल। फिफ्थ क्वेश्चन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला प्रोटीन्स क्या कहलाता है? आंसर, इंटीग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में फ्लूइड मोज़ेक पढ़ा। अब हम समझते हैं कि मेम्ब्रेन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जिससे लिपिड्स और प्रोटीन कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये मूवमेंट कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है और फिलिपेस, फ्लोपेस और स्क्रैम्बलेस
जैसे एंजाइम का क्या रोल होता है। ये CSIR नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या है? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लूइडिटी का मतलब है कि मेम्ब्रेन के लिपिड्स और कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर मेम्ब्रेन बिल्कुल रिजिड होती तो सेल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, शेप चेंज नहीं कर पाता, सेल डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं होती। इसीलिए फ्लूइडिटी सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, फर्स्ट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो मेम्ब्रेन कम फ्लूइड और रिजिड हो जाती है। इजी ट्रिक, हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई फ्लूइडिटी। फैटी एसिड चेन लेंथ। रिजल्ट, मेम्ब्रेन कम फ्लूइड होंगी, जितनी शॉर्ट चेन उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी। थर्ड, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए ये सीधे होते हैं और क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। रिजल्ट, फ्लूइडिटी कम हो जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की वजह से चेन बैंड किंक हो जाती है। ये मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक नहीं होने देते। रिजल्ट, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। मेमोरी ट्रिक, अनसैचुरेटेड इज इक्वल टू अनपैक्ड इज इक्वल टू मोर फ्लूइड। 4, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी बफर है। हाई टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने से रोकता है, लो टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन को बहुत रिजिड होने से बचाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को बैलेंस में रखता है। लिपिड मूवमेंट्स के टाइप। अब हम मेम्ब्रेन में लिपिड मूवमेंट्स पढ़ेंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्ट MCQ आते हैं। टोटल 4 टाइप्स की मूवमेंट होती है। फर्स्ट, लेटरल डिफ्यूजन। ये सबसे कॉमन मूवमेंट है। इसमें लिपिड अपनी ही लेयर में राइट या लेफ्ट मूव करता है। ये मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। एग्जाम पॉइंट, मोस्ट कॉमन मूवमेंट इज इक्वल टू लेटरल डिफ्यूजन। सेकंड, रोटेशन। इस मूवमेंट में लिपिड अपनी जगह पर ही घूमता है, जैसे फैन अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। थर्ड, फ्लेक्शन। इसमें फैटी एसिड टेल बेंड होती है और फिर सीधी हो जाती है। यह मूवमेंट मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। 4, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिपिड एक लेयर से दूसरे लेयर में चला जाता है। ये मूवमेंट नेचुरली बहुत स्लो होती है, इसलिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? 3 इम्पॉर्टेंट एंजाइम। फर्स्ट, फिलिपेज। सेकंड, फ्लोपेज। थर्ड, स्क्रैम्बलेज। फिलिपेज लिपिड को आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में लेकर आता है। ये ATP यूज़ करता है, इसीलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फ्लोपेज का काम उल्टा होता है। ये लिपिड को इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट ले जाता है। ये भी ATP यूज़ करता है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। स्क्रैम्बलेज। अब तीसरा एंजाइम स्क्रैम्बलेज, ये लिपिड को दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ATP यूज़ नहीं करता, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कंपैरिजन टेबल। फर्स्ट नंबर में एंजाइम, सेकंड कॉलम में डायरेक्शन, थर्ड कॉलम में ATP। एंजाइम 3, फिलिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज। डायरेक्शन आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, बोथ डायरेक्शन। ATP यूज़ यस, ATP यूज़ यस। थर्ड वन, ATP नो यूज़। इस टेबल को ज़रूर याद कर लीजिए। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट, अगर फिलिपेज और स्क्रैम्बलेज सही काम ना करे तो मेम्ब्रेन की लिपिड असिमेट्री खराब हो जाती है। इसका इफेक्ट सेल सिग्नलिंग, ब्लड क्लॉटिंग, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ पर पड़ सकता है। CSIR नेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे कॉमन लिपिड मूवमेंट। आंसर, लैटरल डिफ्यूजन। सेकंड क्वेश्चन, सबसे रेयर मूवमेंट। आंसर, फ्लिप फ्लॉप। थर्ड क्वेश्चन, आउटर से इनर लिपिड कौन सा ले जाता है?
आंसर लिपेज। 4 क्वेश्चन, इनर से आउटर लिपिड कौन ले जाता है? आंसर फ्लोपेज। 5th क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम एटीपी यूज़ नहीं करता? आंसर स्क्रैम्बलेट। क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेम्ब्रेन को कैसे बनाता है? आंसर मोर फ्लूइड। 7 क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है। स्टूडेंट, आज हमने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और लिपिड मूवमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा। हम मेम्ब्रेन की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर आपने पूरा कंप्लीट लेक्चर देख लिया तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब तक हम मेम्ब्रेन के लिपिड पढ़ चुके हैं, लेकिन मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से नहीं बनी होती। क्वेश्चन, मेम्ब्रेन में प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को फंक्शनल बनाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं, सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फर्स्ट, इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस करते हैं, इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन मेम्ब्रेन में एक ट्यूनल या पोर बनाते हैं। इस ट्यूनल से आयंस या वाटर पास करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स। यह ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होता है। कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स ट्यूनल नहीं बनाते, लेकिन पहले मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, फिर अपना शेप चेंज करके मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन को दूसरी साइड ले जाते हैं। इस प्रोसेस को कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्लू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफरेंट बिटवीन चैनल एंड कैरियर। चैनल प्रोटीन ट्यूनल बनाता है, बहुत फास्ट, मोस्टली आयंस और वाटर। कैरियर प्रोटीन्स ट्यूनल नहीं बनाता, थोड़ा स्लो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड etc। ये कंपैरिजन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। रिसेप्टर प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिसेप्टर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन की सरफेस पर होते हैं। इनका काम है एक्सटर्नल सिग्नल को रिसीव करना, जैसे हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर। जब सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड करता है तो सेल के अंदर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। ये मेम्ब्रेन पर बायोमोलिक्यूल्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ये भी नेट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। सेल रिकॉग्नाइजेशन। मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये सेल को आइडेंटिटी देते हैं। इसी वजह से इम्यून सेल्स अपने और फॉरेजिन सेल्स में डिफरेंट कर पाता है। इम्पॉर्टेंट PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लोइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? आंसर सिंगल एंड निकलसन। ये सब अपन क्वेश्चन देख चुके हैं पहले। न्यू क्वेश्चन देखते हैं। आउटर सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आंसर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर CSI नेट के सबसे स्कोरिंग चैप्टर में से एक है। अगर आप इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट और PYQ अच्छी तरह रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। अब मेरा सजेशन है कि इस लेक्चर के बाद एक बार हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करिए। हैंड रिटन नोट्स तो आपको प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम क्लास की PDF डाल देते हैं। इस चैप्टर के 40 से 50 MCQ सॉल्व करिए, एक माइंड मैप बना लीजिए, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कीजिए। अगर आज का कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेक्चर सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मैं हूँ शाजिया और आप देख रहे हैं शाजिया लाइफ साइंसेज। डियर स्टूडेंट, याद रखिए, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, हर मुश्किल एक दिन आसान हो जाती है। जो रोज़ खुद से जीतने की आदत बना लेते हैं उसकी मंजिल उसे ज़रूर मिल जाती है। CSIR नेट एक
टफ एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। रोज़ सिर्फ थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक दिन आप भी अपना CSIR नेट क्वालीफाई करेंगे इंशाल्लाह। अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की कंप्लीट फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो शाज़िया लाइफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नई क्लास और नोट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना